अभी सिर्फ 4 साल पहले इंडिया में जो मोबाइल बनता था वो ज़्यादातर हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। और ज़्यादातर कंपनियां ये कहती थी कि भाई चाइना का कोई बीट कर ही नहीं सकता। चाइना नंबर 1 पे था मोबाइल एक्सपोर्ट करने के मामले में। चाइना के अंदर में हर एक मटेरियल बहुत ही बल्क लेवल पे बनता है, बहुत ही बल्क लेवल पे, इसलिए उनकी कॉस्टिंग कम आ जाती है। ठीक है, वहाँ पे मैन पावर भी सस्ता है इंडिया की तरह ही, तो इस तरह से जो सामान बनता है उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम आती है। तो चाइना मोबाइल में नंबर 1 पे था कई सालों से। आपने 10-15 साल पहले अगर आपको याद होगा तो चाइनीज फोन आता जिसका बहुत लोग मजाक उड़ाते थे। ठीक है, वो इसलिए कि वो जल्दी खराब हो जाता था। लेकिन चाइना की जो कंपनियां हैं उन्होंने माल बनाना स्टार्ट किया, वहां का जो गवर्नमेंट उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई तुम्हें बनाना आता है बनाओ, जैसा आता है वैसा बनाओ, बेचो। पूरे दुनिया में उसने गंद फैला दिया इतना सारा। 10-15 साल पहले चाइनीज फोन बेचा उसने। ठीक है, लेकिन उससे कंपनियां कमा नहीं रही थी। लेकिन चाइना की जो सरकार है उसने उन कंपनियों को सपोर्ट किया कि भाई ठीक है, तुम नहीं कमा पा रहे, हम सब्सिडीज दे देंगे, हम तुम्हें देंगे पैसे, लेकिन तुम बनाना बंद मत करो। और अब देखो 10 साल बाद चाइना की सारी कंपनियां टॉप क्लास की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, टॉप क्लास का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी बनाती है। ठीक है, अब वो पूरी दुनिया में कॉम्पिटिट कर रही है हर एक मार्केट के अंदर में अपनी क्वालिटी के दम पे। क्यों? क्योंकि जब वो कंपनियां R&D कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, डेवलप कर रही थी, तो उस टाइम उनका माल अच्छा नहीं बन रहा था, लेकिन उनके गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी। करते 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 उन्होंने बनाना सीख गए। अब वो दुनिया में कई चीज़ों में बेस्ट भी है। तो इसी वजह से मार्केट में मोबाइल एक ऐसा इंडस्ट्री था जिसमें चाइना टॉप पे था। ठीक है, और लगता ही नहीं था कि कोई भी उसको पछाड़ देगा। इवन इंडिया भी नहीं लगता था कि उसको पछाड़ देगा। जब डोनाल्ड ट्रंप 2015 में पहली बार राष्ट्रपति बना था तो उसने चाइना के साथ यही लड़ाई स्टार्ट किया था कि भाई जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चाइना से हटके यूएसए में आ जाए, क्योंकि चाइना के पास एक मोनोपोली है, उसके पास एक ताकत है, इकोनॉमिक ताकत। उसके बाद सारा इंडस्ट्री जब वहां पे है तो किसी को भी माल बेचेगा नहीं, मैंने नहीं बेचेगा, तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जिससे दूसरे की इकोनॉमी गिर जाएगा। तो इसी को ध्यान में रख करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सारी कंपनियां वहां से हट जाए और यूएसए में आ जाए ताकि यूएसए का दबदबा और बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां सोचा भाई ठीक है यहां से तो हम हटा लेंगे, क्योंकि सेक्शन लगा रहा था, लेकिन अगर हम यूएसए में लगाते हैं तो वहां पे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत महंगा हो जाएगा। आदमी का वहां पे जो डेली पैसे मिलते हैं, सैलरी, वही बहुत महंगा है, तो वहां पे तो कॉस्टिंग बैठेगा नहीं फिट, फिर वो दुनिया में माल बेच ही नहीं पाएंगे अगर चाइना से हटा के वहां ले जाते हैं। तो दोनों कॉस्टिंग में आसमान का फर्क आ जाएगा। तो वो लोग तीसरा वेंडर ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ जाएं, तब वो लोग इंडिया की तरफ आए। इसी में सबसे बड़ी कंपनी है आईफोन। आईफोन का जो प्रोडक्ट है वो फॉक्सकॉन नाम की एक कंपनी बनाती है, जो उसके कंपोनेंट वगैरह वो सारा असेंबल वगैरह करती है, वो फॉक्सकॉन। वो कंपनी पहले चाइना में थी, अब वो 3-4 साल पहले इंडिया में शिफ्ट हो गई। और आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा और आश्चर्य भी होगा कि सिर्फ 4 सालों के अंदर में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर कंपनी बन गया है। कंपनी मतलब देश बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा। ये हमने सिर्फ 4 साल में करके दिखाया। यानी कि सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए कि हाँ हमें करना है बस, और कुछ भी हो जाए हमें करना है। चाहे कितनी रुकावट आए, चाहे कितना भी टफ चीज हो, जो लगे दुनिया को इम्पॉसिबल कि नहीं हो सकता भाई, वो बस हमें करना है। और ये अगर लगन रहा, ये संकल्प रहा, तो इंडिया कर सकता है। हमारे पास यूथ है, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, ब्रेन है, सब कुछ है, कर सकता है। और इसका उदाहरण यही है कि देखो आईफोन या फिर कोई भी फोन मार्केट में जब सारी दुनिया ये कहती है चाइना कोई बीट ही नहीं कर सकता, तो सिर्फ 4 सालों में इंडिया ने बीट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है फोन बनाने में बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं, धीरे धीरे अब उनका प्लांट भी इंडिया में लग रहा है, क्योंकि कंपनियां सोच रही है कि भाई बाहर से एक्सपोर्ट क्यों करना, जब हम इंडिया में बना करके इंडिया की सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसका फायदा उठा सकते हैं, और हमारा कॉस्ट भी कम पड़ेगा अगर हम यहीं से यहाँ पे मटेरियल बनाते हैं, तो धीरे धीरे प्लांट वगैरह सेटअप कर लेते हैं। तो इसी को देखते ही दूसरे और भी इंडस्ट्रियां, ऑटोमोबाइल हो गया और भी सेमीकंडक्टर हो गया, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां और इंडिया में शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है और हो भी रही है लगातार। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई हम पूरी दुनिया में एक हब बन के निकले, इंडस्ट्री हब, चाइना को हम बीट करें। टारगेट रखें कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर में हम ये सेक्टर है जिनके अंदर में हम लीडिंग रहेंगे। हम दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी बनाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, और हम ही होंगे जो इस मार्केट के अंदर में टॉप की कंपनियां रहेगी, हमारी रहेगी।